बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। लेवल प्लेइंग फील्ड केस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए या मुकदमात भुगते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानब से अदालती फैसले के बावजूद आम इंतखाबात 2024 के लिए इसके उम्मीदवारों को मुबैना लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने से मुतल्लक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए या मुकदमात भुगते। क्या हम ये कह दें कि पीटीआई के 100% कागजाते नामजदगी मंजूर कर लें? अगर आपको किसी इदारे पर एतमाद ही नहीं तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से जमा करवाई गई रिपोर्टों दरखास्त गुजार पीटीआई से 3 रोज के अंदर अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीर के रोज केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईन और कानून से हटकर इलेक्शन कमीशन के किसी इकदाम का तो ये अदालत जायजा ले सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एमपीओ का नफाज इंतजामी मामला है, इसका इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एमपीओ से पीटीआई का इंतखाबी मुहिम मुतासर होती है तो बाकी जमातें भी इससे मुतासर होंगी। इंतखाबात मुनक्कद करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसे इलेक्शन कमीशन ने देखना है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक मामलात की ये अदालत क्यों समाअत करे। दरखास्त गुजार तहरीक इंसाफ की जानब से लतीफ खोसा एडवोकेट पेश हुए और बयान किया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपने ओहदा से इस्तीफा दे दिया। लेटेस्ट और ताजा खबरों को जानने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी पसंदीदा और अप टू डेट तमाम खबरें आप तक पहुंचाता है।